आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने अपने आप को हटा लिया है, मेरी सिर्फ आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पे आप चीज़ों को बस समझते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने सारा डेटा लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप देखते चलिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसको 3 टाइप में कैटेगराइज्ड किया है। आपके जो मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं उसको मैंने 3 टाइप से बांटा है। एक है आपका 40 से 50, और दूसरा है आपका 55 से 70, और तीसरा है आपका 70 से 85। ठीक है। अब 40 से 50 के बीच में आप देख रहे होंगे मैंने एरो लगा के लिखा हुआ है, शुरू जैसा कुछ नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर जो संख्या होती है बच्चों की, वो ये सोचते हैं कि यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मीन्स उनको ये लगता है कि यार इंटरमीडिएट करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, और ये पहली बार मेरा एग्जामिनेशन है। मेरे भैया के जब 55-70 नंबर आ रहे हैं तो मेरे तो 40 नंबर ही आने हैं। ठीक है। कुछ इस टाइप से वो सोचते हैं कि आपका सीनियर जो है उसके जब 55 नंबर 60 नंबर आते हैं तो आपका 40 नंबर 50 नंबर सही है, आप जब आगे मेहनत करेंगे तो आपके भी नंबर बढ़ जाएंगे। कुछ इस तरह की वो सोचने लगते हैं। तो ये दोस्तों बहुत गलत है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप लेखपाल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पिछले 6 से 8 महीने से कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप पिछले 6 से 8 महीने से कर रहे हैं तो आपके भी लगभग 70 नंबर आने चाहिए थे। ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आ जाएगा। अब ये वीडियो देखोगे नहीं आएगा तो घबराना नहीं, एक बार में नहीं आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि 6 से 8 महीने से जिसने लगातार अभ्यास किया है उनके 65 से 70 नंबर आने थे। शुरुआत जैसा कुछ नहीं होता है। आप जब अभी आप यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे शुरू कर रहे हो सकता है कि 1 से 2 साल आप यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करें, समझ में नहीं आएगा, कल को आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने चले जाएंगे। मीन्स बैंकिंग, कोई आपको बोल देगा यार बैंकिंग बहुत सही है, तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करने चले जाएंगे वहाँ पे। तो बैंकिंग को फिर आप कहेंगे यार अभी तो मैंने शुरू किया है, हो सकता है कि 1 साल के बाद कुछ हो जाए। यानी कि 2 साल आपने यहाँ पे लगा दिया और वहाँ पे बोल रहे हो कि यार अभी तो मैंने शुरू किया है। तो शुरुआत जैसा दोस्तों कभी कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटिशन लाइन में 6 से 8 महीने तक के अंदर आपका सिलेबस खत्म होता है और उसी में बहुत लोग सिलेक्शन भी ले लेते हैं। पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। अरे पहले अटेम्प्ट में तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, वो भी अच्छे रैंक के साथ में। तो आप यहाँ पे इसकी बात क्या करते हो। ठीक है। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है 55 से 70 नंबर, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पिछले 2-3 साल से तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आपके 55 से 70 नंबर के बीच में आपके मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है। अभी क्या करना है कि देखो जो 55 नंबर वाले बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि 55 और 70 के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नंबर डिफरेंस, मार्क डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो 55 से 60 के बीच में है, आप बस बातों को बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही चल रही है। ठीक है। आप लगातार पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी आपको पढ़ना नहीं है, जीएस आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपने लगातार पढ़ी हैं, मैथ्स में कुछ पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी खासी है कि आप यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो, सारे टॉपिक पे कमांड कर सकते हो। आपके लिए सिर्फ आपका ग्रामीण परिवेश नया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 50-55 आपके लिए ये शोभनीय नंबर नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो 50-55 नंबर दोस्तों ये आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है। आपको एटलीस्ट 65 मतलब 65 नंबर से 70 नंबर के बीच में आना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ और आपके आ भी जाएंगे। यही मैंने देखा लिखा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने एरो लगाया हुआ है। एरो लगा के मैंने आपको बताया है कि आप 55 से 70 नंबर तक पहुंच सकते हैं। मीन्स आप 20 से 25 दिन के अंदर ही, अगर आपके आज 55 नंबर आ रहे हैं तो आप 70 नंबर तक पहुंच जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको थोड़ा लगातार रेगुलरिटी जो आपकी टूट गई है ना, या फिर आप किसी अदर मोड पे आप डाइवर्ट हो चुके हो, वो सारी चीज़ों को आपको कम करके आपको यहाँ पे बस फोकस करना है। जैसे आप फोकस करेंगे आपके नंबर ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएंगे, आप 70 नंबर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। 70 नंबर पर पहुँचने के बाद में ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर तक पहुँचने के बाद में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अब आप एक लेवल तक आ चुके हैं। ठीक है। अब आप एक लेवल तक आ चुके हैं, मीन्स आप कंपटीशन में आ चुके हैं, कंपटीशन में आप आ चुके हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अब मैं लास्ट में आता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है टाइपिंग स्पीड, यानी कि 85 आप दिख रहे होंगे और 70 दिख रहे होंगे। वहाँ पे मैंने क्यों लिखा है टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड का मतलब ये है कि 70 के बाद में आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। आप जब टाइपिंग करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप जब टाइपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि 15 से 25 के बीच में टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी खासी बढ़ती है। जस्ट 2 से 1 महीने, मतलब 1-2 महीने अगर आप मेहनत कर लोगे तो 15 से 25 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों 25 से 35 तक आते आते बहुत समय लग जाता है। मीन्स आपको सालों साल लग जाते हैं। 25 से 35
टाइपिंग स्पीड बनाने में, एक्यूरेसी के साथ में। वही हालत यहाँ पे होगा। 70 नंबर तक सभी लोग आ जाएंगे। ये 40 से 50 वाले भी कूद के 70 नंबर तक आ जाएंगे, कम समय में आएंगे। लेकिन 70 से 80 प्लस करने में उनको समय लगेगा, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगा, धैर्य लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, हर चीज़ लगेगा। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तब जाके कहीं आपके 80 प्लस नंबर आएंगे। ठीक है, और 80 प्लस नंबर लाने का तात्पर्य दोस्तों बस इतना है, जैसे आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंड करता है। टॉप 44 में कोई वीडियो ट्रेंड कर रहा है, कोई टॉप 1 में ट्रेंड कर रहा है, कोई टॉप 100 में ट्रेंड कर रहा है। मतलब आई थिंक तो शायद 44, आई थिंक जो टॉप 50 होता है वही वो शो करते हैं, 100 नहीं शो करते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे वीडियोज़ ट्रेंड करते हैं ना, ऐसे ही आप सिलेक्शन की लिस्ट में ट्रेंड करेंगे। ठीक है, आप बातों को समझिए। ऐसे ही आप सिलेक्शन की लिस्ट में ट्रेंड करेंगे कि यार 2000 लोगों में आप कितने नंबर पे ट्रेंड कर रहे हो, यानी कि 100 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हो, 150 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हो, 500 पे कर रहे हो, 1000 पे कर रहे हो। अब ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एग्ज़ाम टाइम में पेपर के लेवल पे या फिर आपके लक पे कि आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ के गए हो, कौन सा क्वेश्चन आ गया, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये बात है सिलेक्शन का। सिलेक्शन तो दोस्तों पढ़ के सभी लोग जाते हैं। हो सकता है कि आपके भी 80 नंबर आ रहे हो, और हो सकता है कि आपके बगल में भी जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी 80 नंबर आ रहा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक का हो जाए और एक का ना हो। वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल मैटर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, वो आप समझ रहे होगी चीज़ों को। तो ही मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेंड तो कर रहे हो, लेकिन अब ट्रेंड होने के बाद किसका सिलेक्शन होगा, कौन टॉप ट्रेंड कर जाएगा, कौन टॉप 100 ट्रेंड करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का तात्पर्य फाइनली दोस्तों ये है कि आपको फाइनली आपके एग्ज़ाम तक, आपके मॉक टेस्ट में 80 प्लस लाना ही लाना है। ठीक है, 80 प्लस लाना ही लाना है। अब 80 प्लस का मतलब ये कतई नहीं है कि आप 70 को आप इग्नोर कर सकते हो। आपके 78 से 80 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्शन के चांसेस, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि 78, 80, 82, 83 कुछ इस तरह से अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि आपको ऑनलाइन कब सॉल्व करना है, आपको ऑफलाइन कब सॉल्व करना है, ये जाके उसमें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो अभी मैं कह रहा हूँ कि अब काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या अभी कुछ चांसेस हैं? तो देखो, मैंने जो सेकंड वाला बीच में लिखा है ना, हालांकि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई चीज़ एक शब्द में कहना ये अलग बात है कि हो जाएगा। तो जो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इसको आप समझिए। अगर आपके 55 से 70 नंबर के बीच में अभी भी नंबर आ रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए। आपके पास 2 महीने का वक्त है। लगातार 8 घंटे रेगुलरिटी के साथ में मेहनत करने के बाद में आप 80 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हो, 80 प्लस कह के आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। तो मैं कहाँ डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 55, 60, 65 आ रहे हैं तो आपके पास 2 महीने का वक्त है। आप तब तक 80 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। 80 प्लस तो आपको टारगेट लेके चलना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ पे हमारा बेस्ट बुक या फिर हमारा ई बुक आप देख सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको मात्र अभी 49 रुपीज़ पेमेंट करना है। पेमेंट मैंने अभी काफ़ी डाउन कर दिया है। काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही थी कि 80 रुपये काफ़ी महंगे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंट भी कराना होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।